अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टार्स अकेडमी गुलाम कादिर कैंपस लाहौर। 9th क्लास कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप लोगों को पता है अभी हम लोग उर्दू बी के कुछ टॉपिक्स पढ़ रहे थे। इसमें पहले हम लोगों ने दरख्वास्त पढ़ी है, तो अब हम लोगों ने लेटर भी पढ़ना है। तो लेटर में हम लोग ये देख रहे हैं उसको लिखना कैसे है, उसको लिखने का स्टाइल क्या है, उन्वान कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लें जो आपके खतूत नवीसी है उसमें आपको आ सकते हैं कि वालिद के नाम ख़त लिखें, बहन के नाम ख़त लिखें, चचा के नाम ख़त लिखें या वालदा के नाम ख़त लिखें। मुख्तलिफ़ इक़साम के आप किस तरह वो कह सकते हैं। अब उन्वान आपके चेंज हो जाते हैं। जैसे उन्वान इसमें लिखा है कि स्कूल में इम्तिहानी नतीजे की रुदात बयान करनी है, इस तरह आपको वो कह सकते हैं कि आपने वालिद के नाम ख़त लिखना है अपनी खैरियत मालूम करने के लिए, चचा के नाम ख़त लिखना है छुट्टियां गुजारने के लिए, या अपने सिस्टर के नाम या छोटे भाई के नाम ख़त लिखना है पढ़ाई की तलकीन करने के लिए। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो तो यह है कि वालिद के नाम ख़त लिखना है, और उन्वान मैंने आपको बताया कि स्कूल में इम्तिहान की रुदात बतानी है कि जब रिज़ल्ट डे होता है, नतीजे निकलते हैं, तो उसमें क्या होता है, क्या क्या आपका आंखों देखा मंजर है, तो वो आपने अपने वालिद को बताना है। और किस तरह बताना है, सबसे पहले आप जो ख़त लिखने का होता है कि आप कमरा इम्तिहान लिख सकते हैं या इम्तिहानी मरकज़, ये आपकी राइट साइड पर ही होता है टॉप पर। जैसे आपका ये आपने रेडी करके और फिर ये इस तरह लिख लिया नंबर 1 पे। नंबर 2 पे फिर आपने डेट लिख लेनी है, जो भी डेट होगी आप इस तरह उर्दू में ही लिख लें। 3rd पे आप देखें कि आपने इस तरह ये खूबसूरत में लिखना है कि प्यारे अब्बा जान अस्सलाम वालेकुम, मतलब अस्सलाम वालेकुम से आपने शुरू करना है ख़त, लेकिन आप उसके साथ पहले 2-3 अल्फाज जोड़ सकते हैं, सेंटेंस एक पूरा बना सकते हैं जुमला कि प्यारे अब्बा जान अस्सलाम वालेकुम या प्यारी अम्मी जान अस्सलाम वालेकुम। ये आपकी जो चीज़ है वो चेंज हो जाती है जब आप अस्सलाम वालेकुम करती हैं। वो आपके अकॉर्डिंग टू लेटर के मुताबिक होगी कि जो आप ख़त लिख रहे होंगे वो उसी के मुताबिक होगी। यहाँ पे अगर आप वालदा के नाम लिख रहे हैं तो वालदा का नाम चेंज हो जाएगा, भाई का लिख रहे हैं तो भाई का हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको उन्वान जो था वो यही था कि इम्तिहान में आपने आंखों देखा हाल बताना है नतीजा। तो आप पहले सबसे पहले अपनी घर वालों की खैरियत पूछोगे, खैरियत के साथ साथ आप पूछोगे कि घर का माहौल कैसा है कैसा नहीं, ये सारी चीज़ें ये आ जाएंगी। और फिर आपने बताना है कि अपना कि पहले क्या हुआ, रिज़ल्ट कैसे बोला गया, टीचर्स कैसे आए, टीचर्स ने कैसे कैसे अनाउंसमेंट की, किन किन बच्चों के नाम पुकारे गए, और जो छोटी क्लास से स्टार्ट किया गया या एकदम बड़ी 9th 10th से ही स्टार्ट कर दिया था रिज़ल्ट का बोलना, और टीचर्स ने कौन सी टीचर ने किस किस बच्चों को बताया, कुछ ऐसी बातें वो आपने सारी अपने डिस्कस करनी है, आपने बतानी है इसी ख़त में। जब आप ऊपर से लिख लेते हैं अपने प्यारे अब्बा जान को अपनी सारी मालूमात बतानी है कि ऐसे ऐसे करके हुआ है, और लास्ट आपने ये भी फिर बताना है कि जब आप एंड में सारी अपनी बातें लिख लेंगे फिर आपने बताना है कि इस तरह के घर वालों से उम्मीद करता हूँ दुआओं में याद रखना है। अगर लड़की आप अपने लिए लिख रहे हैं तो आप यही बोल सकते हैं कि हाँ दुआओं में याद रखना है। और मैं ज़्यादा अदाब, ये लास्ट एंडिंग जब आप कह जाते तो आपने राइट साइड पे ही लेफ़्ट साइड पे लिखना है। ज़्यादा अदाब लिख सकते हैं, वसलाम लिखते हैं, फ़क्त अदाब लिख सकते हैं। तो आपकी बेटी या आपका बेटा, आपकी प्यारी बेटी या आपका प्यारा बेटा, इस तरह आप करके एंड कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर आपने कुछ और भी लिख सकते हैं कि अम्मी जान को सलाम दीजिएगा, घर वालों को सलाम दीजिएगा। ये मैंने अली बेजीम इससे लिखा है कि आप लास्ट में एंड पे इस तरह कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका होगा कि घर वालों को प्यार करें, छोटे बहन भाई को प्यार करें, ये आप इसमें डाल सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। ज़्यादा अदाब के बाद आपने बताना है कि आपकी बेटी या आपका बेटा, और फिर आप लिख सकते हैं घर वालों को सलाम या अम्मी जान को प्यार, इस तरह कुछ करके फिर आपका यहाँ पे जो है वो एंडिंग पॉइंट ख़त्म हो जाता है। तो ये आपका जो है वो ख़त का पैटर्न था कि जो मैंने अभी आपको बताया है। उन्वान आपके जो है वो चेंज हो जाते हैं, इसी तरह पेपर में भी चेंज आते हैं। और आज जो मैंने असाइनमेंट में ये करवाया यही एक स्कूल में इम्तिहानी नतीजे की रुदात बयान करने का ख़त बताना है कि आपने कैसे करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।